आपके सामने ये जो भजन है प्रस्तुत कर रहा हूँ। कीरत किस विद से करूं, दीजियो नाथ बताए। सज की कृपा से प्रभु हम अपज की शरणी आए। तीरथ नायक फल संत मिले फल चार। श्री सतगुर मिले अनेक फल, कहे कबीर बचार। गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरां तेरे दास। जे गुरु भेजे नरकनु, ता करिए न स्वर्ग दिया। बोलो श्री प्रभु रामलाल पूरन पार ब्रह्म भगवान की जय। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ चले तो, जब शम्मा बुझ चले तो महफिल में रंग आया। महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ चले तो, जब शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया। महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। कहते हैं गाड़ी निकल चुकी तो
घर से चला मुसाफिर, हाथ मलता वापिस बेरंग आया। जो जीवन हमारे को मिला इस संसार में आकर के सिमरन करने के लिए, प्रभु का गुणगान करने के लिए, तो फिर वो तो किया नहीं। जब लास्ट टाइम आया तो वो वापस बेरंग आ गया। जो उसको उसने वचन किया प्रभु से तो वो तो किया नहीं। तो इसी तरह तब के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। कहते फुर्सत का वक्त, फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला। जब जवानी थी तो हमने सिमरन नहीं किया, और जब बुढ़ापा आ गया तो हम, हमारे जो शरीर के पुर्जे हैं वो भी ढीले पड़ गए। तो हम कहते हैं फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त बिना सिमरन का वक्त निकला। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। शम्मा भुज चली तो, शम्मा भुज चली तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, तब बूढ़ेपन के हर एक, तब बूढ़ेपन के हर एक पुर्जे में जंग आया, पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग
आया, जीने का ढंग आया। आजू ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, आजू ने नत्था सिंह जब हथियार फेंक डाले, जमराज बोझ लेकर, जमराज फौज लेकर करने को जंग आया, करने को जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ चली तो, जब शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल चुकी तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता, वापिस बेरंग आया, वापिस बेरंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीने का ढंग आया। बोलो श्री प्रभु रामलाल पूरन पार्वम भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुशरण जी। आपने एक आम आदमी की जिंदगी में क्या घटित होता है उसका निचोड़ बहुत सुंदर शब्दों में हमारे लिए प्रस्तुत किया। बहुत बहुत कि सदगुरुदेव जी ने हमारे को योग के मार्ग पर चलने वाले प्रस्तुत। मैं थोड़ा सा बता दूं, चुनीलाल डोगरा जी ये बहुत एक कर्म योगी भगत हैं प्रभु जी के। और देखिए कि ये 15 वर्ष की आयु में 13 सितंबर 1971 में इन्होंने एज ए नेवी बॉय ज्वाइन किया था। और हमारा ये सौभाग्य कि हमारे को ऐसे भक्त के विचार सुनने को मिले हैं आज, जिन्होंने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया और गाजी नाम की जो जहाज या पनडुब्बी थी उसको डुबाने में, उस ऑपरेशन में ये शामिल थे। कराची तक जो बंदरगाह थी कराची, वहां पर उस जो अटैक हुआ था उसमें ये शामिल रहे थे। और बहुत प्रचार इन्होंने सुंदरनगर में किया। एक विशेष घटना इनके जीवन की, जब ये रिटायर होके आ गए तो इनको इनकम टैक्स विभाग में ज्वाइनिंग मिल रही थी, नौकरी मिल रही थी, लेकिन गुरु आदेश से इन्होंने ये छोड़ी कि आप नहीं, आप उस विभाग में नहीं जाएंगे, आपके योग के मार्ग में यह बाधा पड़ेगी। और योगी भक्त का देखिए निर्णय, देखिए कि इन्होंने उसी वक्त ज्वाइन करने से छोड़ दिया और दूसरे विभाग में ज्वाइन किया। आदरणीय डोगरा जी से अनुरोध कि वो अपने वाणी या संगत के लिए रखें, लेकिन आप समय पूरा लें, ये ना सोचें कि समय कुछ ज्यादा हो गया। आप पूरा खुल के अपने विचार रखें। आदरणीय डोगरा जी, योग साधन आश्रम शाहपुर।
हमारा बोल नमन। सच्चिदानंद प्रभु श्री रामलाल पूरनपाल पर भगवान की जय। सभी भक्तों के चरणों में इस दास का शीश निवारण स्वीकार हो। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि परम आदरणीय राजेश श्री राजेश ठाकुर जी के कारण से आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। गुरु भाइयों के समक्ष बैठकर और बात करके जो आनंद प्राप्त होता है उसका तो विवरण कहीं नहीं कर सके। तो इससे पहले मैं अपने वक्तव्य शुरू करूं, हम गुरु महाराज के प्रति थोड़ा सा श्रद्धा करेंगे। गुरु मेरे भगवान है, धारा योगी रूप। गुरु मेरे भगवान है, धारा योगी रूप। सकल जगत के इष्ट हैं, राखे निज को गुप। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम मेरे सतगुरुदेव जी की जय। शरणम हम सभी जीव हैं, दूसरों के भंडार। दया हो अगर ये लागे भव से पार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम मेरे सतगुरु देव जी की जय। शरणम अखंड मंगलाकरम यापत्ययन चराचरम तत्पदम दर्शितम ज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण प्रणाम। जो दायक संसार बुद्धिहीन इस दास को लीजो प्रभु जी उभार। परम श्रद्धेय भगत गण, आज मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मुझे आपके समक्ष उस दो शब्द बोलने के लिए बोला गया है। मैं इतना पहुंचा हुआ भगत तो नहीं हूँ जितना कि ठाकुर साहब ने मेरी तारीफ कर दी है। मैं एक छोटा सा तुच्छ सा भगत हूँ और गुरु जी के बताए हुए जो उनकी दी हुई शिक्षा है, शिक्षा दीक्षा जो है, उन पे चलने का प्रयास तो करता हूँ, लेकिन इतना नहीं चल पाता क्योंकि कुछ ऐसी गृहस्थ के अंदर परिस्थितियाँ होती हैं कि जिनका सामना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी आम जो पब्लिक है, आम जो जनता है, उनसे मैं अपने आप को बेहतर ही महसूस करता हूँ। गुरु महाराज जी के चरणों में आने से पहले ही कोई 2 साल पहले मुझे मन में ऐसा विचार आया, क्योंकि थोड़ा शरीर ठीक नहीं रहता था, तो मन में ऐसे विचार आया कि योग कर योग कर योग कर। अंदर से आवाज़ आती थी। ये आज से कोई 32-33 साल पहले की बात है। उन दिनों योग का तो नाम निशान भी नहीं था, लेकिन अंतकरण से योग कर की जो वृत्तियाँ घूमती थी, जो आवाज़ आती थी, तो मैं असमंजस में पड़ गया कि योग होता क्या है, कैसे करना है, किसके सानिध्य में करना है। तो मैं पुस्तकालय में जाकर एक योग की किताब लेकर आ गया। उनको बोला भाई ऐसे योग की कोई किताब दो जिससे मैंने योग के बारे में सीखना है। उन्होंने मुझे योग की किताब दे दी और वो योग की किताब थी भारतीय योग संस्थान, शालीमार बाग, ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली से। उसके जो लेखक थे उनका ढोलन दास अग्रवाल जी थे, श्री ढोलन दास अग्रवाल जी थे। उस किताब को मैंने बहुत ही लगनता के साथ कोई 4-5 बारी उसको पढ़ा मैंने। उसके ऊपर
मैंने उसका मनन किया और मैंने बोला पढ़ तो लिया है तो कुछ ना कुछ इसका आचरण भी किया जाए। तो मैं उस किताब में जितने भी आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रियाएं और मुद्राएं, बंद, ध्यान आदि की जो विधियां दी थी, मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के पॉलिथीन के लिफाफे में एक चादर लपेट कर मैं जंगल की तरफ निकल जाता था। सुंदरनगर में बहुत बड़ा जंगल है, सुकेत सदन की तरफ, उधर चीड़ों के वृक्ष हैं वहां पर बहुत ज्यादा। शरीर अस्वस्थ होने के कारण मैंने बोला चलो अब योग को ही आजमा कर देखते हैं। सारी पद्धतियां तो आजमा ली हैं, सारी जो पथी हैं जैसे आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, सब कुछ आजमा के देख लिया। अभी योग को आजमा कर देखते हैं। तो वहां पर जाके जो आसन, जो प्राणायाम, जो किताबों से मैंने पढ़े, उसको करना मैंने आरंभ कर दिया और लगातार कोई 1.5 वर्ष में वहां जाता रहा। और उससे मुझे प्रभु जी की कृपा से बहुत ही लाभ होने लगा। मुझे आज और कल और शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा आना शुरू हो गई। मन में विश्वास हो गया, नहीं, योग के अंदर शक्ति है। लेकिन पुस्तक में लिखा था बिना गुरु के योग ना करो। अब ये दुविधा पड़ गई कि गुरु किसको ढूंढूं, मैं कहाँ ढूंढूं, किसको पकड़ूं। तो मैंने चिट्ठी, जो किताब के राइटर थे परम आदरणीय श्री ढोलन दास, क्योंकि आपकी पुस्तक पढ़कर ही मेरे शरीर की जो काया है वो बदली है, उनका वहां से जवाब आया कि 2 अक्टूबर को हम योग का शिविर लगा रहे हैं शालीमार बाग में और आप वहां आ जाओ। और मैं परिवार के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया। इतने में मैं बाजार से आ रहा था तो मैंने छोटे से स्टिकर देखे, योग साधना आश्रम होशियारपुर, जो वहां पर कोंडल जी वहां होते थे सुंदरनगर में, उन्होंने छोटे छोटे से स्टिकर लगाए हुए थे। तो मैंने बोला ये योगी तो योग साधना आश्रम वाले तो यहीं आ रहे हैं, तो मुझे इतनी दूर दिल्ली जाने की जरूरत क्या है। और मैं उनका प्रोग्राम अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर में था कॉलोनी के अंदर। तो वहां पर शाम के टाइम पर मैं चला गया तो 5-6 भगत वहां पर थे, जिनमें हमारे परम आदरणीय स्वर्गीय मेहता जी भी थे और गुरु महाराज जी, माता जी थे और 3-4 भगत और थे। टोटली वहां पर 6-7 भगत थे वहां पर। तो मैंने जब उनकी आरती वगैरह सुनी, आरती वगैरह देखी, तो मुझे अचंभा ही लगा कि मैं बोला मैं कहाँ फंस गया यहाँ पर। ये तो आरती ही कुछ और करते हैं, ये तो हम तो ओम जय जगदीश सारे बोलते हैं, ये तो सदगुरु जी ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मैं कहीं ऐसा ये ना सोचेंगे प्रसाद खाने के लिए आया यहाँ पर। और मैं वहां से निकल गया। सुबह जो मेरी रूटीन थी मैं उसी रूटीन से जंगल में जाने लगा, चला गया। और आते वक्त ऑफिसर क्लब के अंदर हमारे वहां पर कॉलोनी में इनका योग का प्रचार चल रहा था। स्वर्गीय योग के शहीद स्वर्गीय सोमदत्त जी वहां पर योग का प्रदर्शन कर रहे थे और 10-11 बंदे वहां पर योग का प्रदर्शन देख रहे थे। और मैंने भी वहां खड़ा हो गया और मैं भी उनको देखने लग पड़ा। मैंने देखा ये इतनी बड़ी बड़ी जो पाइपें हैं नाक के अंदर डालते हैं, मैं तो छोटी सी डालता हूँ, और इतना बड़ी बड़ी धोती करते हैं, लंबी लंबी धोती करते हैं, नाक से पानी पीते हैं और मुंह से पानी पी के फायर ब्रिगेड की तरह बाहर निकालते हैं। इनके आसन देखे, इनकी प्राणायाम देखी, इनकी योग की शक्ति देखी और मैंने दांतों तले मैंने उंगली दबा दी। मैं कहा ये तो बहुत पहुंचे हुए भगत हैं ये, तो मुझे तो वो इनके जो गुरु हैं मैंने तो उनसे मिलना है। मैंने इतने में आदरणीय जगदीश रुड़की जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि कैसे लगा आपको। मैं कहा बहुत अच्छा लगा है, मेरे को आपके गुरु जी से मिलना है। बोलते हैं अच्छा मिला देते हैं। तो मेरे को गुरु महाराज जी के पंडित जी के निवास स्थान पर ले गए। वहां पर गुरु महाराज जी से मैं मिला, उनके चरणों को मैंने छुआ और मैंने अपना सारा वृत्तांत उनको बता दिया। मैं कहा महाराज जी सब कुछ तो मैं करता हूँ लेकिन मेरे को गुरु की आवश्यकता है। तो उन्होंने बहुत खुश हुए और वो डायरी रखते थे अपने पास एक छोटी सी, और उसमें भक्तों के नाम लिखते थे वो। तो उन्होंने मेरा भी नाम लिख लिया और मेरे को बोला कि आप अपने परिवार को लेके आ जाओ, हम आपको दीक्षा देंगे। और फिर मैंने घर गया और अपने फैमिली को, परिवार, मैडम को और बच्चों को लेकर मैं वहाँ पहुँचा
और गुरु जी ने हमें गुरु दीक्षा दे दी और हमें बोला कि आप होशियारपुर आया करो। तो उसके बाद फिर ये जो प्रथा थी गुरु शिष्य की, वो तब से चल रही है। और जब मैं दिसंबर के महीने में अपनी कैजुअली बचा के रख लेता था 5-7 दिन की, कि मैंने 5-7 दिन आश्रम में काटने हैं गुरु जी के पास, और उनके सानिध्य में रहकर योग भी सीखना है, ध्यान भी सीखना है, और जो नित्य नियम की जो क्रियाएं जो करते हैं वो भी मैंने सीखनी है। तो हम हर साल 5-5, 6-6 दिन वहां पर गुरु जी के पास रहते थे, और उनके सानिध्य में रह के जो कुछ मैंने सीखा और उसके ऊपर मैं धीरे धीरे उसको अभी अमल कर रहा हूँ। और उस क्रियाएं से मेरे को मानसिक शांति भी है, शारीरिक शांति भी है, परिवार भी ठीक है। लेकिन आदियां व्याधियां जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उसके हिसाब से तो हमें वो भुगतनी ही पड़ती हैं, उसको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गुरु महाराज के चरणों में रहकर जो शूली का जो शूल बन जाता है वो हमारे को तो उनका प्राप्त हो रहा है। तो मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गुरु जी की शिक्षाएं तो बहुत है, बहुत पहुँचे पहुँचे भगत यहाँ पर सत्संग में सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं, और उनके सानिध्य में मैं भी रहा हूँ, उनके सत्संग भी सुने हैं, और उनके जहाँ जहाँ उनके प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर भी हम जाते रहे हैं। लेकिन कोविड दूरी है हमारी, मन की दूरी हमारी नहीं है। आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो युग चला है तो उसके आगे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारण भी हम आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे के विचार हम सुन रहे हैं। और मैं अपने राजेश ठाकुर जी का फिर से दोबारा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि जिन्होंने ये ऐसी लड़ी बनाकर हमें एक मोती के माला की तरह हमें पिरो के रखा हुआ है। बहुत बहुत उनका आभार है। और जितने भी मेरे जितने भी सीनियर गुरु भाई हैं, वरिष्ठ गुरु भाई हैं, उनके चरणों में मेरा नमन है। अभी जहाँ पर अभी मैं इधर सपऊ है इस गांव का नाम, और रेलू पंचायत के अंदर आता है ये। तो सदगुरुदेव महाराज ने 1995 के अंदर यहाँ पर इसकी नींव रखी थी, और मुझे आदेश दिया था कि भी डोगरा जी आपने यहाँ पर अपना निवास स्थान बनाना है और योग का प्रचार प्रसार करना है। मन में मैं सोचता था कि सुंदरनगर में तो चलो 33 साल में रहा हूँ, ये नई जगह में कैसे मैं यहाँ योग का प्रचार करूंगा और कैसे मैं यहाँ लोगों से मिलूंगा, इस दुविधा में रहता था। गुरुजी बार जब हम आश्रम जाते थे गुरुजी बार बार कहते थे डोगरा जी आपका जमीन कैसी है, तो हम बोलते थे महाराज जी जमीन गाने दे रही है। लेकिन आश्रम बनाने का मेरे मन में कोई विचार नहीं था कि मैंने यहाँ रहना है। लेकिन गुरुजी की प्रेरणा, गुरुजी की शक्ति, मेरे को मालूम ही नहीं लगा कि कब ये आश्रम बन गया और कब यहाँ पर हमने यहाँ पर अपना निवास शुरू कर दिया, और कब दूर दूर से भक्तों ने आकर यहाँ पर अपने चरण डाल के इसको पवित्र किया। आज गुरु की कृपा से, प्रभु जी की कृपा से और मेरे समस्त भाइयों की कृपा से यहाँ पर लोग प्रभु जी के बारे में भी जानना शुरू हो गए हैं, योग के बारे में भी जानना शुरू हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर पतंजलि योग जो है स्वामी रामदेव जी का, ज्यादातर वो यहीं पर ही फैला हुआ था यहाँ पर, तो ज्यादातर उनके ही शिष्य यहाँ पर होते थे। तो मैं जहाँ भी देखता था बोलते थे पतंजलि योग वाले हैं हम लोग, तो हम तो अपनी क्लासें लगाते हैं। तो मैं बोला तो मेरी दाल तो यहाँ नहीं गलेगी, क्योंकि ये तो सब यहाँ पर बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर। लेकिन प्रभु जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे एक ऐसा बेस मिल गया कि जिसमें कि बहुत बहुत उच्च कोटि के मतलब अपने प्रोफेशनलिस्ट हैं उसके अंदर। तो फिर मैंने गांव के अंदर मैंने सोचा चलो गांव में शिविर लगा के देखता हूँ कितने लोग आते हैं इसके अंदर। तो स्टार्टिंग के अंदर ही मैंने 2015 में 1 महीने का शिविर लगा दिया। मैं देखता हूँ कितने आते हैं, 2 आएंगे 4 आएंगे, लेकिन प्रभु जी की बड़ी कृपा रही, 30-32 लोग आते रहे और 1 महीना पूरा शिविर चला वो।
और प्रभु जी ने कई लोगों के जो असाध्य बीमारी थी, साध्य बीमारियां थी, वो प्रभु जी ने दूर करी। और योग, प्रभु जी का जो योग है वो इस गांव के अंदर चलना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे फिर मेरा रोटरी क्लब से मेरा लिंक हुआ, तो वहां पर भी मेरे को लोग अच्छे मिले, कोई डॉक्टर मिले, कोई इंजीनियर मिले, कोई प्रोफेशनलिस्ट मिले। तो मैंने उनसे योग की बातें करता था और उन्होंने यहाँ पर शिविर लगाना शुरू किया। आज जब मैंने शाहपुर के अंदर योग स्टार्ट किया तो लोग नीति वमन नहीं करते थे। वो बोलते थे कि नीति वमन तो हम नहीं करेंगे, ये तो मुश्किल चीज है। तो मैंने उनको बोला कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये तो योग का पहला लेसन है। अगर आप नीति वमन नहीं करोगे तो आपको योग का संपूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। तो उनको हमने योग के नीति वमन कराया। मिसिस को यहाँ से लेकर गया मैं, लेडीज भी आती थी, तो लेडीज को लेडीज देखकर बहुत ही आकर्षित हो जाती है। तो उन्होंने नीति वमन शुरू किया और उस प्रभु जी की कृपा से फिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बॉर्डर जो पड़ता है जवाली, वहां तक योग का शिविर यहाँ पर चल रहा है। और अभी प्रभु जी की पूरी कृपा है, लेकिन इस कोविड के कारण थोड़ा हमारा सत्संग का वो नहीं हो रहा है। फिर कांगड़ा के भक्तों से मेरी मुलाकात हुई और उनके साथ सारा चलता रहा, लेकिन घर वाली कुछ अस्वस्थ रहने के कारण थोड़ा यहाँ पर सत्संग नहीं प्रॉपर हो पाता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि यहाँ पर भी सत्संग पहले की तरह यहाँ पर चलता रहे। और जितने गुरु भाई हैं, गुरु देवी हमारे भाई ठाकुर साहब मीरपुर से यहाँ पर चरण डाले हैं। बड़े बड़े भगत यहाँ पर आए, उन्होंने चरण डाल के इस कुटिया को पवित्र किया। तो मैं अभी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे ये कोविड खत्म हुए, कोरोना खत्म हुआ है, तो आप सभी यहाँ पर चरण डालें, इस कुटिया को दोबारा से पवित्र करें और योग का प्रचार प्रसार करने के लिए मुझे आशीर्वाद देते रहे। इसके साथ ही मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। और एक बार फिर नंगल से आए हुए जो भगत हैं, भगत जी हैं, इन्होंने इतना अच्छा भजन गाया, इनको प्रभु जी के चरणों से साधुवाद। और बहुत ही दिल की गहराइयों से छूने वाला इनका भजन था। और सभी वरिष्ठ भक्तों का उनके चरणों में इस चीज का शीश निवारण कबूल करें। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभु जी की। बोल सतानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूरनपाल प्रभु महान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चुनीलाल डोगरा जी। आपने जो व्यवहारिक पूर्ण बातें आज हमारे समक्ष रखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम ग्रुप में देखते रहते हैं कि आपको जो सौभाग्य मिलता है योग शिविर लगाने का, जगह जगह योग का बीज फैलाने का, उसके लिए तो आप बधाई के पात्र हैं। हाँ, ये बात अवश्य कि आप बिल्कुल दूर हैं, अलग हैं उधर, लेकिन सदगुरुदेव की कृपा देखिए कि आपको जो जगह जगह शिविर मिलते हैं लगाने के लिए, ये इस बात का प्रमाण है कि सदगुरुदेव स्वयं आपके साथ हैं, चलते रहते हैं। और एक बहुत गहरी बात जो योग दिव्य रामायण में भी लिखी है कि हम योगी गुरु को नहीं ढूंढ सकते, योगी गुरु को नहीं ढूंढ सकते, योगी गुरु स्वयं हमें ढूंढते आते हैं, ढूंढते हुए आते हैं शरण लेने के लिए। तो किस तरह से योगेश्वर चमन सुंदरनगर में गए और आपको शरण में लिया, ये बात भी आपके इस व्यवहारिक पूर्ण व्याख्यान में आज सिद्ध हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमारे लिए समय दिया। इसी के साथ अगले रविवार को किसी और भगत का ठीक है डोगरा जी, आप कहना चाहते हैं, आप आइए, कहिए आप। बड़े दुखी मन से बोलना चाहता हूँ कि हमारे कांगड़े के एक भगत सुदेश शर्मा जी का 16 तारीख को उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है। तो सभी प्रभु भक्तों से चरणों में निवेदन है कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए थोड़ा सा वो अपना एक प्रार्थना रखें, जिससे कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले हमको। तो ठीक है, एक मिनट के लिए अभी हम
ये मौन रखेंगे सभी भगत जो जुड़े हुए हैं। 1 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे जी। उस प्रभु भक्त को प्रभु जी के चरणों में स्थान मिले, इसी आशा के साथ आज के इस आभासी सत्संग का समापन हो रहा है और अगले रविवार को हम इसी समय मिलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान देने वाले भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभु जी।